सब कुछ मिल गया, मेरे मन का हुक्म मिल गया। आपने दर्शन दिया तो जागे, आपने दर्शन दिया तो जागे, कर्म हमारे हैं सिया राम पधारे हैं, धन भाग्य हमारे हैं सिया राम पधारे हैं, धन भाग्य हमारे हैं सिया राम पधारे हैं, धन भाग्य हमारे हैं सिया राम पधारे हैं, सिया राम पधारे हैं, सिया राम पधारे हैं। आज कहते केवट नाव में श्री राम भगवान जी को, माँ जानकी जी को एवं लखन भैया को बिठा करके नाव चलाते जा रही है। बड़े प्रसन्न हैं, बार बार प्रभु का दर्शन करते हैं, उनका दर्शनों का रस बांध कर आनंदित होते हैं। नाव आगे चलती केवट ने देखा कि अरे नाव तो बहुत ही जल्दी दूसरे किनारे लग चुकी है। अब केवट के मन में विचार है कि इतनी जल्दी से मैं प्रभु को नाव से उतार दूंगा, प्रभु फिर आगे चले जाएंगे। ऐसा बार बार कर रहे हैं, कभी नाव को पीछे लेकर जाते हैं, कहीं नाव को आगे लेकर आते हैं, कभी नाव को फिर पीछे लेकर जाते हैं, कभी नाव को फिर आगे लेकर के आते हैं। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार किया। अब जब ऐसा कर रहे हैं तो लखन भैया को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि प्रभु आप इसको कुछ कहते नहीं हो, अरे हमें विलंब हो रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उस समय प्रभु ने कहा लखन शांत हो जाओ। तो इधर प्रभु ने केवट की तरफ देखते हुए कहा केवट ये क्या कर रहे हो, बार बार नाव को घुमाते जा रहे हो, बार बार नाव के चक्कर लगाते जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो आगे से केवट ने कहा प्रभु अरे क्या हुआ, अरे 3-4 चक्कर क्या लगा दिए आपकी बस हो गई। अरे भगवान जो आपने हमें 84 के चक्करों में डाला हुआ है हमने तो कभी उप नहीं की, और आपके 3-4 चक्कर लगाए आपकी बस हो गई। अब केवट ने जब ये बात कही तो उसी समय श्री राम भगवान जी ने कहा, कहते केवट बात मानते हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं केवट, बात ऐसी है जब तुम नाव को घुमाते हो ना तो हमें डर लगता है कि कहीं हम गिर ना जाए। भाई देखो ऐसा हो सकता है, प्रभु गिर सकते हैं, प्रभु तो सबको खड़ा करने वाले हैं, वो कैसे गिर सकते हैं। अब प्रभु ने कहते कहा कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मुझे डर लगता है, इसलिए तुझे कह रहा हूं कि नाव को इस प्रकार से मत घुमाओ। तो उस कहते प्रभु आप कार्य कीजिए, कि काम कीजिए। प्रभु ने कौन सा काम, आप ऐसा कीजिए अपने दोनों हाथ हमारे सर पे रख लीजिए। तो आगे से लखन भैया पास में बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ हमारा हाथ पकड़े मजबूती के साथ है, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे जब वो हमारा हाथ छोड़ देते हैं उस समय हमें दुख पश्चाताप होता है, फिर हम पछताते हैं। लेकिन भगवान कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं भगवान कभी उसे एहसास नहीं करवाते हैं कि सोच यदि तेरे साथ में ऐसा ना करता तो तेरा क्या बनता, वो कभी एहसास नहीं करवाते। कभी भी भगवान कृष्ण ने सुदामा को एहसास ही नहीं करवाया कि सोच यदि कुटिया की जगह महल ना बनता तो तेरा क्या बनता। कभी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एहसास नहीं करवाया कि सोचो यदि वस्त्रावतार धारण ना करता तो क्या बनता। कभी श्री राम भगवान जी ने वानर भक्तों को एहसास नहीं करवाया कि सोचो यदि आपको श्रेय ना देता तो क्या बनता आप लोगों का, आपको कौन पूछता। भगवान कभी रियलाइज नहीं करवाते हैं, भगवान हाथ पकड़ते हैं और संसार सागर से पार करते हैं। ये भगवान का किया हुआ कर्म है। हम दीनहीन हैं और वो दीन बंधु हैं, और जब दीनहीन को दीन बंधु की शरण मिल जाती है तो दीन बंधु की शरण को पा करके दीनहीन माला माल हो जाता है। ये सच्चाई है। और किस प्रकार से भक्ति को पा करके भगवान और इंसान के बीच क्या आती है, भक्ति। भक्ति के विषय में आपने सुना था, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खाने बिन सत्संग ना पावहि प्राण। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप सुन रहे भक्ति के विषय में, भक्ति सुतंत्र है। सुतंत्र मीन्स सुंदर प्रणाली है, और बिन सत्संग ना पावहि प्राणी, बिना सत्संग के एक इंसान को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब एक जन्म सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि भगवान की भक्ति कौन कौन करता है, चलो पूछ लेते हैं, बताना जरा ईमानदारी के साथ, हाथ खड़ा करके। सभी निकालते हैं, मुझे पता था सभी हाथ खड़ा करेंगे, हाथ नीचे कर दीजिए, सभी निकालते हैं। यदि पूछ लिया जाए कैसे करते हो भगवान की भक्ति, तो आप कहोगे कि हम धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, कोई कहता है कि हम पठन पाठन करते हैं, कोई कहता है मैं दुर्गा माँ का उपासक हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, कोई भगवान कृष्ण का उपासक।
कोई कुछ कर रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता है, भक्ति करता है। लेकिन सज्जनों, जो आप कर रहे हैं ये संपूर्ण भक्ति नहीं, ये भक्ति के अंग हैं। करो, ग्रंथों में कहीं भी मना नहीं किया महापुरुषों ने कि ऐसा मत करो। आप ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हो, धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हो, तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों पर, और इस कृपा को संभाल करके रखना यदि आप ऐसा कर रहे हो। बस एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ एक कदम और। कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कौन है? गुरु के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो। सुना आपने? मैं फिर रिपीट करूंगा इन वर्ड्स को। गुरु के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो, क्या मेरी अंतर आत्मा का मिलन आप भगवान के साथ करवा दोगे? और जो करवा देंगे वही समय के सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जाना है। और गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे तो 4 फलों का ज्ञान हमारे घट में प्रकट करेंगे। जैसे देखिए, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर। यदि हमने भगवान के नाम को जानना है तो प्रभु का नाम हमारी श्वासों में चल रहा है। और चौथी चीज, यदि हमने भगवान को अमृत रूप में प्राप्त करना है तो प्रभु अमृत रूप में इस जगह पर समाये हुए हैं। ये है 4 फलों का ज्ञान, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जिसे साधारण शैली में नाम, दीक्षा ये भी कह दिया जाता है। आपके समझाने के लिए आपको ये वर्ड्स यूज किए हैं, नाम, दीक्षा, साधारण शैली में लोग कह देते हैं, लेकिन होता है ब्रह्म ज्ञान, 4 फलों का ज्ञान। आज पहले फल पर डिस्कशन करेंगे। आप जब भी मंदिर गुरुद्वारा साहिब जाते हो तो वहां पर जाकर के देखते हो ज्योति जलाई जाती है। जलाई जाती है ना ज्योति, ये किसके ओर संकेत कर रही है? महापुरुषों ने कहा कि ऐसी ही ज्योति हमारे भीतर हो रही है, हमारे घट में हो रही है। हमारे सदग्रंथ हमें ये प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और जो ज्योति हमारे भीतर है ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सहज प्रकाश रूप भगवाना, कि भगवान का जो असली स्वरूप है वो प्रकाश है। और भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। कौन? मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मेरा रूप परम प्रकाश है। वो भगवान ज्योति रूप में हमारे घट में समाये हुए हैं। मीराबाई जी को इसी ज्योति का दर्शन करवाया संत रविदास जी ने। मीराबाई जी जब रविदास महाराज जी की शरणागत होती है तो मीराबाई जी ने अपने ही घट में भगवान का दर्शन किया। जब रविदास जी ने उनके मस्तिष्क पर हाथ रखा, ये तीसरी आंख खोली, मीराबाई जी अपने घट में प्रवेश करती है और फिर कहती है पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्त अमोलक दई मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। मेरा मनवा कैसे हुए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए रे, 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 तेरा मेरा मनवा। तेरा मेरा मनवा कैसे हुए रे, 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 तेरा मेरा मनवा कैसे हुए रे।
भीतर से उस ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। इसलिए तेरा मन और मेरा मन एक नहीं हो सकता, क्योंकि तूने अभी दर्शन नहीं किया भगवान का। ठीक इसी प्रकार से कहते केवट जी ने भगवान का दर्शन किया और इसीलिए वो हर जगह पर आनंद को लूट रहे हैं, हर जगह पर उनको शांति मिल रही है, हर जगह पर भगवान के साथ जब कुछ भी वार्तालाप करते हैं तो भगवान को कहते हैं आप ऐसा कर लीजिए, प्रभु वैसा कर लेते हैं। वो अनमोल रत्न लूट रहे हैं, उनको शांति मिल रही है, वो आनंद को पा रहे हैं। और इसके पश्चात कथा बताती है कि केवट ने प्रभु को गंगा नदी से पार करवाया और दूसरे तट पर आते हैं। और प्रभु जब जाने लगे तो जाने से पूर्व प्रभु केवट को कहते हैं कि केवट उतराई बताओ। तो आगे से केवट प्रभु के चरणों में गिर जाता है। केवट जब प्रभु के चरणों में गिरा, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। उसने कहा प्रभु इतना कुछ तो दे दिया, अभी और भी कुछ रह गया देने के लिए। प्रभु कहते नहीं नहीं केवट कुछ तो बताओ। प्रभु श्री राम जी ने माँ जानकी जी की तरफ देखा। माँ जानकी जी ने कहते अपने हाथों से चूड़ामणि उतारी और प्रभु को दी, अंगूठी उतारी और प्रभु को दी। और जैसे ही प्रभु केवट के आगे करते कहते लो केवट ये अंगूठी लो, तो आगे से केवट भाव विभोर हो उठते हैं। केवट जी ने कहा कहते प्रभु मैंने आज जो जो आपको कहा मेरी मांग को पूर्ण किया, आपने मेरे भावों का रसपान किया। मैंने आपको कहा मेरे सर पे हाथ रख दो, आपने झट से रख दिए। मैंने आपको कहा चरणों का प्रक्षालन करवाओ, आपने करवा लिया। मैंने आपको कहा मेरे हाथों को पकड़ लो, आपने पकड़ लिया। प्रभु आज तक मैंने बहुत मजदूरी की है, लेकिन आज विधाता ने बहुत अच्छी मजदूरी दी है मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बहुत कुछ दे दिया। हे भगवान मैं नीच जाति का केवट हूं, और जानते हो प्रभु मेरे पास लोग बैठने से भी कतराते हैं कि कहीं इसकी छाया हमें पड़ गई तो हम अपवित्र ना हो जाएं। प्रभु लेकिन आज आपने मेरे हाथों को स्पर्श किया, मुझे सानिध्य दिया, मेरे पास बैठे, इतना कुछ तो मिल गया प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते केवट मांगो तो सही, क्या मांगती हो? अरे हमारा दिल कर रहा है एक बार बस मांग लो, ये मौका दे रहे हैं हम तुझे। तो एक ही है। और उस समय भगवान मुस्कुरा दिए। लखन की बात को सुनकर के केवट ने भगवान की तरफ देखते हुए कहा प्रभु प्रभु आप संसार सागर से लोगों को पार करते हो ना, मैं छोटी सी इस नदी से, गंगा नदी जो है इससे पार करवाता हूं, लेकिन आप संसार सागर से लोगों को पार करते हैं। इसलिए प्रभु हम एक ही जाति के हैं, अगर देना चाहते हो ना कुछ, जब जीवन के अंतिम क्षणों में मैं आपके पास आऊंगा ना, तो उस समय आप तो संसार सागर से सबको पार लगाते हो, उस समय मुझे भी संसार सागर से पार कर देना प्रभु, मुझे संसार सागर से पार कर देना। केवट ने जो दो प्रसंग सुने हैं, दो वरदान प्रसंग और केवट प्रसंग, इन प्रसंगों के माध्यम से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि ए मानव जिंदगी के रहते रहते एक गुरु की शरणागत होकर के उस भगवान को जान ले। दो वरदान प्रसंग में एक मुख्य बात हमारे सामने आती है, अगर हमारी संगति ठीक होगी तो हम ठीक होंगे, हमारा अस्तित्व निखरेगा। यदि संगति अच्छी नहीं तो हम कभी भी पथभ्रष्ट होकर के अपने अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। इसलिए गुरु की संगत को धारण करो, गुरु की शरणागत हो जाओ और गुरु की शरण में जाकर के अपने घट में भगवान को देखो। खोज करो एक ऐसे संत की, एक ऐसे गुरु की जो आपको आप ही के घट में भगवान का दर्शन करवा दे। ठीक है जी, खोज करो। संसार में गुरु की कोई कमी नहीं है, गुरुओं की कोई, संतों की कोई कमी नहीं है। आप खोज करो एक ऐसे संत की जो आपके मस्तिष्क पर हाथ रख करके, आपकी तीसरी आंख खोल करके आपको आप ही के घट में भगवान का दर्शन करवा दे। और हाँ, अंत में इतनी बात जरूर कहेंगे हम लोग, अगर कहीं से भी ऐसा संत सतगुरु नहीं मिलता तब कह रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आप लोगों के लिए सदैव खुले हैं। आप इस संस्था में आ सकते हैं, आप भगवान को, भगवान की भक्ति को जान सकते हैं। इसके लिए फिर वही बात जो पहले कही, पीछे जाकर के आपको नाम लिखवाना पड़ेगा और ज्ञान दीक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हम आप सभी का आवाहन कर रहे हैं, आप आ सकते हैं और आत्मा और परमात्मा के संबंध में जान सकते हैं। और सज्जनों, ऐसे ही भक्तों ने भगवान को जाना था और अपना अस्तित्व प्रभु की नजरों में अमर कर गए। और कल आने वाले दिन
हम आपके समक्ष एक ऐसे ही अनोखे भक्त की जीवन गाथा को लेकर के आ रहे हैं। यूं तो वैसे राम राज्य प्रसंग होगा, कल आने वाले दिन आपके समक्ष राम राज्य प्रसंग रखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक भक्त है विशेष तौर से जिनकी जीवन गाथा आपको सुनाई जाएगी, और वो हैं जिनका हम जय घोष करते हैं, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। करते हैं ना जय घोष, करते हैं ना? जी हाँ। तो उनकी जीवन गाथा को हम सुनेंगे। कल का लास्ट डे है इस प्रोग्राम का, 5 दिन का कार्यक्रम है ना। कल कौन सा दिन है? जल्दी से बता दो भी, टाइम हो रहा है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है सच में। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जब हम मंच से नीचे आते हैं या वहां से आते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे ही आके मिलते हैं हमें। इतने अच्छे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जरूर ताली होनी चाहिए। जी हाँ, हर बात पे रिस्पॉन्स देते हैं, हर बात पे आंसर देते हैं। लेकिन महिमा प्रभु श्री राम की सब गाँव मिलके मिल जाएंगे प्रभु राम खोलो द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के। महिमा प्रभु श्री राम की सब गाँव मिलके मिल जाएंगे प्रभु राम खोलो द्वार जो दिल के, द्वार। राम बसालो धनुष दिन के पालो, तन मन अपना करके निर्मय अवधपुरी सब नालो, अवधपुरी सब नालो, अवधपुरी सब नालो। तुम राम में राम बसालो धनुष दिन के पालो, अवधपुरी सब नालो, कर है दर्शन पाना, कर है दर्शन पाना, बंद तू कर ले पल के मिल जाएंगे प्रभु राम खोलो द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के। महिमा प्रभु श्री राम की सब गाँव मिलके मिल जाएंगे प्रभु राम खोलो द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के, द्वार जो दिल के। राम नाम गुण गाता फिरता मेरा मन दीवाना, हर धड़कन में राम बसे हैं, घर को चाहे पाना, घर को चाहे पाना, घर को चाहे पाना। लग रहा है प्रभु, इसके लिए आपको मैं एक समाधान बता देता हूँ। प्रभु ने कहा कौन सा समाधान? प्रभु ऐसा कीजिए, आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। प्रभु ने जब इस बात को सुना तो उस समय प्रभु ने कहा केवट कैसी बात कर रहे हो, डर हमें लग रहा है, आप हमारा हाथ पकड़ो, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम आपका हाथ पकड़ ले, ऐसा क्यों? तो उस समय केवट ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत गूढ़ बात कही। ध्यान से सुनना। केवट ने जानते हो क्या कहा? कहते प्रभु मैं संसार के किसी न किसी कोने में जिंदगी की यात्रा करते हुए जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, कहीं भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु हमने सुना है जिसका हाथ आप पकड़ लेते हो फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हो, फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हो। ये बात केवट ने कही तो उस समय प्रभु मुस्कुरा भर दिए, और फिर प्रभु समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी केवट आनंद मालामाल होना चाहता है, आनंद शांति को लूटना चाहता है। और उस समय श्री राम भगवान जी ने केवट के दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा केवट बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर आगे की कथा बताती है कि केवट प्रभु को
गंगा नदी के दूसरे तट पर लेकर जाते हैं। लेकिन सज्जनों, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। केवट ने बड़ी मार्मिक बात कही। कहते कि इंसान जब यात्रा करता है जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे, जब प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं, कोई नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान यदि हाथ पकड़ ले तो वो कहीं भी कभी भी छोड़ सकता है। ये सच्चाई है, क्योंकि हम अधूरे हैं, हम कमियों के पुतले हैं, और हमें घड़ने के लिए, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ही भगवान को इस धरातल पर अवतार लेना पड़ता है। वो आते हैं, वो आते हैं। आपको पहले एक बार भी नहीं कहा कि आप इन विचारों की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन अब जरूर कहेंगे। जो पीछे बैठे भक्त लोग हैं, सभी का ध्यान मंच की ओर होना चाहिए। एक एक विचार को आप सबने ध्यान से सुनना है। न जाने कौन सा शब्द, कौन सी महापुरुषों की दिव्य वाणी हमारी बिछड़ी आत्मा को उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ देगी। और उसकी महिमा को श्रवण करने का, उसको याद करने का। सज्जनों, मानवीय संसार के अंदर एक ऐसा जीव है जिसके पास विवेक है। बुद्धि दो तरह की होती है। एक आम बुद्धि है जो किसी के पास कम है तो किसी के पास बहुत ज्यादा है, और कुछ कुछ इस संसार में पशु पक्षी भी हैं जिसके पास इंसान से भी ज्यादा बुद्धि है। लेकिन एक विवेक बुद्धि है। बुद्धि जो होती है वो ज्ञान इकट्ठा करती है, ज्ञान देती है, जानकारी देती है। लेकिन विवेक जो होता है, विवेक बुद्धि जो होती है, वो अच्छा और बुरा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, किधर जाना है और किधर नहीं जाना है, इसका अंतिम निर्णय करती है। और जो इंसान एक ही दिशा में बहता है, जिसका अपने कर्म और ज्ञान इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी बुद्धि के अधीन है, उसी से चलता है। और जो अपनी कर्म इंद्रियों को बांधता है, रोकता है, जो उसके देखने योग्य है वो वही देखता है, जो उसके सुनने योग्य है वो वही सुनता है, जो उसके खाने योग्य है वो वही खाता है, और जो उसके बोलने योग्य है वो वही बोलता है। वो विवेक बुद्धि से जीता है सज्जनों। और महापुरुष कहते हैं इस संसार में एक ही साधन है विवेक बुद्धि को पाने का, एक ही स्थान है। इस संसार में दूसरा कोई स्थान नहीं है यहां से विवेक बुद्धि। अब आपके अंदर प्रश्न पैदा होता होगा कि अगर बुद्धि ही है, विवेक नहीं है, तो फिर कहां से लाएं? खरीदी तो नहीं मिलेगी, खरीद करके तो नहीं ला सकते हैं, किसी मेडिसिन से तो डेवलप नहीं की जा सकती है, तो फिर कहां से पाए, कहां से लें? उसको पाने का एक ही साधन है, एक ही जगह है, वो है सत्संग। और वो भी केवल कोई वैसा सत्संग नहीं, किसी ने भी चार कहानियां सुना दी, किसी ने भी ग्रंथों के 4 श्लोक सुना दिए तो हमने कह दिया कि हमने सत्संग कर लिया। उसको नहीं कहते हैं सत्संग। सत्संग वो होता है सज्जनों जो एक पूर्ण गुरु की डायरेक्शन में दिया जाता है, एक पूर्ण गुरु के सिद्धांतों पर बोला जाता है, उसको सत्संग कहते हैं। जितने भी आप ग्रंथ लिखते देखते हैं ना, आज बहुत सारे
ऐसे गुरु और ऐसे लोग हैं जो स्वयंभू गुरु हैं, अपने आप को स्थापित किए हुए गुरु हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, बहुत सारी अपनी भजनावली लिख दी, बहुत सारी कविता उन्होंने लिखी, बहुत सारी वाणियां भी वो कहते हैं कि ये हमारी वाणी है। क्या आप उनकी तुलना रामचरितमानस और भागवत गीता या गुरुवाणी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस जो है, भागवत गीता जो है, गुरुवाणी जो है, वेद जो है, शास्त्र जो है, वो उन गुरुओं और महापुरुषों के लिखे हैं जो पूर्ण सदगुरु थे। वो उनके जीवन का अनुभव है। वो उन्होंने उसके अंदर वो लिखा है कि हमने कैसे कैसे परमात्मा को पाया, किस किस रास्ते पर चल करके हम परमात्मा से मिले। और अगर तुम मिलना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो इसके अंदर आपके लिए डायरेक्शंस लिखी गई हैं, इसके अंदर आपके लिए वो रास्ता लिखा गया है। इस रास्ते पर चल करके आप एक उस परमात्मा के पथ पर चल सकते हैं। बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन की आज भी उनकी फिलॉसफी जो है, उनके सिद्धांत जो हैं, आज भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी फिलॉसफी, उनके नियम, सर्जरी के नियम, मेडिसिन के नियम और भी बहुत सारे सिद्धांत आज भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को घटा करके समाज को दिखा दिया। ये बातें समझने की है सच। इसलिए जो जो भी महापुरुष परमात्मा से मिल गए, जाकर के एकाकार हो गए, वो उन्होंने उस परमात्मा के पथ पर चल करके जो अनुभव कर लिया अपने जीवन के अंदर, वो सब कुछ उन ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे लिए लिखा हुआ है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बहुत दया की है, बहुत परोपकार है उनका हमारे ऊपर, क्योंकि वो सिद्धांत हमें दे करके गए हैं, वो वाणियां हमें दे करके गए हैं, वो नियम हमें दे करके गए हैं कि इन नियमों पर चल करके, इन सिद्धांतों पर चल करके जैसे हम लोग उस परमात्मा तक पहुंच गए, तुम भी उस पथ पर चल करके उस तक पहुंच सकते हैं। वो नियम क्या है? उन नियमों को सिखाने के लिए ही ये पंडाल लगा है, उन सिद्धांतों को आपको बताने के लिए ही पंडाल लगाया गया है। इसलिए सज्जनों, ये शरीर जो पाकर के हम लोग बैठे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, बहुत महत्वपूर्ण। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सीढ़ी के लास्ट स्टेप पर खड़ा है, लास्ट स्टेप पर। आपके सामने जितने भी दूसरे आप अपने पशु पक्षियों को, वनस्पति को, जितने जीवों को देख रहे हैं, वो तो अलग अलग स्टेप के अंदर है। उनके जीवन के अंदर तो कुछ घाटे नाम का सौदा है ही नहीं है। उनका शरीर छूटेगा, उनका एक शरीर छूटेगा तो वो दूसरे शरीर पाने के लिए एक स्टेप ऊपर ही बढ़ेंगे। वो ये जितना परमात्मा ने ये चक्र जो बनाया है ना, जितनी भी प्रकृति है, जितने भी जीव है, प्राणी है, ये जन्म सर्कल में घूमते हैं, सब एक सर्कल में घूमते हैं। और इस सर्कल का एंड क्या है, अंतिम पड़ाव क्या है इस सर्कल का? वो सर्कल घूमता है, उस सर्कल का अंतिम पड़ाव क्या है? आप और मैं। स्वच्छ करने हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे शहर इंद्री में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो यहाँ कथा हो रही है, पिछले वर्षों की भांति यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक मन को एक सुकून और शांति मिलती है कि आज हम ऐसी जगह बैठकर हम श्री राम जी के वचनों को, उनके जीवन पर आधारित हम कथा को सुन रहे हैं।
इतने आनंदित होते हैं प्रभु आज हमें डर लग रहा है काम चौक मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज की इस शुभ वेला पर कि हमें भी श्री रामचंद्र जी के जीवन पर उनसे सीखना चाहिए कि भाई का भाई के प्रति, एक सेवक का अपने राजा के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब बातों पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित इस कथा के ऊपर हमें अपने जीवन को संवारना चाहिए।